नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आधे हिंदुस्तान पर प्रचंड गर्मी की मार है। पूरा उत्तर भारत प्रचंड गर्मी की तपिश झेल रहा है। मौसम का टॉर्चर ऐसा कि कई जगह पर तापमान 50 डिग्री पार कर गया तो कई जगह पर पार करने में आपदा है। देखिए खास रिपोर्ट। आम जनता को छोड़िए, नेता भी गर्मी से काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भाषण के दौरान राहुल गांधी को भीषण गर्मी का प्रचंड एहसास हुआ तो मंच पर ही बोतल बंद पानी को सिर पर ओढ़ेल लिया। ये तो नेता हैं जिनके ऊपर सियासी गर्मी के साथ मौसम की प्रचंड गर्मी का भी प्रहार है। अब जरा सोचिए, देश की जनता का क्या हाल हो रहा है। आसमान से बरसती आग, त्राहिमाम करते लोग। मई का महीना खत्म होने को है और जून का महीना आने वाला है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। मौसम का टॉर्चर ऐसा कि कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री पार कर चुका है तो कई जगह 50 डिग्री पार होने पर आमादा है। राजस्थान के कई शहरों में मौसम दिन भर तापमान का खेल खेलता रहा। चूरू 50.5 डिग्री सेल्सियस, गंगानगर 49.4 डिग्री सेल्सियस, पिलानी 49 डिग्री सेल्सियस, फलोदी 49 डिग्री सेल्सियस। 30-31 मई तक यहाँ तापमान 45 डिग्री या इससे नीचे रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। यानी कि जो हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिन बाद समाप्त होने की के लिए कंडीशन फेवरेबल है। दिल्ली एनसीआर में आसमान से आग बरस रही है। तेज धूप के साथ भीषण लू चल रही है। लोगों को बाहर निकलने में खासी परेशानी हो रही है। देश की राजधानी के कई इलाकों में मौसम का प्रहार ऐसा कि पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गई। मुंगेशपुर 49.9 डिग्री सेल्सियस, नजफगढ़ 49.8 डिग्री सेल्सियस, नरेला 49.9 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली के ये वो इलाके हैं जहां दिन भर सबसे ज्यादा तापमान रहा तो पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में आसमानी आफत का ऐसा कहर कि लोग खासे परेशान हैं। यहाँ भी कई शहरों में तापमान 50 डिग्री वाली रही। सिरसा 50.3 डिग्री सेल्सियस, बठिंडा 49.3 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश भी भीषण गर्मी की मार से अछूता नहीं है। तापमान भले 50 डिग्री वाली नहीं है, लेकिन कई इलाकों में लू की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कई शहरों में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गई। झांसी 49 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज 48.2 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 47.6 डिग्री सेल्सियस, कानपुर 47.6 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री के तापमान का टॉर्चर इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक इंसानों के लिए 50 डिग्री का अधिकतम तापमान बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है। वहीं इससे ज्यादा तापमान सामान्य इंसानों के लिए जिंदगी का जोखिम पैदा कर देता है। इसलिए आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए शरीर में पानी का होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच एक बार फिर से जल संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझते दिखाई दिए। राजधानी में गर्मियां शुरू होते ही पानी की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में यमुना नदी के घटे हुए जलस्तर की वजह से दिल्ली के पानी की सप्लाई में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। दिल्ली में जल संकट से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को घंटों पानी के टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। पानी का टैंकर आते ही पानी के लिए स्थानीय निवासी टूट पड़ते हैं। तो राजधानी दिल्ली में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। यमुना नदी सूख रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत हो रही है और दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की भारी किल्लत है। पानी को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए आपको चाणक्यपुरी से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी चरम पर है और तापमान 50 डिग्री तक पहुंच चुका है।
लिहाजा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत है और कल ही दिल्ली सरकार ने ये कहा कि कई ऐसे इलाकों में जहां पर पानी की किल्लत है अब वहां पर एक वक्त ही पानी आएगा, यानी एक वक्त अगर पानी आएगा तो लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इस वक्त मैं हूं चाणक्यपुरी इलाके में, विवेकानंद कॉलोनी है और यहाँ पर आप देखिए जो डब्बे हैं पानी भरने के लिए, गैलन हैं, बाल्टियां हैं, ये तमाम लाइन से लगी हुई हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं टैंकर आने का कि जब टैंकर आएगा तो वो पानी भरेंगे और अपने घर की प्यास बुझाएंगे। माता जी, किस तरह की दिक्कत आ रही है? खाली पानी की दिक्कत है। हाँ, पानी में 3 होना चाहिए, नहीं 4 करोगे तो 3 तो होना चाहिए। हाँ। तो पूरा पानी मिल पाता आप लोगों को? नहीं मिलता तो हम गुजारा कर लेते हैं। कहो ना, अगर 1-2 आदमी को नहीं मिलता तो हम कहीं से उधर से भर के गुजारा कर लेते हैं। किसी दिन तो 1-1 बज जाता है यहाँ बैठे बैठे जब टैंकर आता है, किसी दिन 11 बजे आ जाता है। शाम को किसी जितनी जरूरत है उतना पानी मिल पा रहा है आप लोग? नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा है कि जैसे सुबह नहीं मिला तो शाम को भर लेंगे, है चलो 11 बजे आएगा उससे भर लेंगे। इसका नहीं मिला चलो भैया शाम के भर लेंगे। कितने देर लाइन में लगी रहे? 2 घंटा है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी बीत जाते हैं। अच्छा। कोई ठिकाने नहीं रहता, मिल गया पानी, पाइप लग गया तो मिल गया, नहीं तो खाली बर्तन फिर घर में ले जाओ। तो पाइप लेके खुद आप लोग यहाँ पर भागती हैं? हाँ भागती है। देखो जी, उनका क्या है, वहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर में एसी में बैठ के वहाँ से बोलना है, कुछ भी बोल दो, जो मर्जी मन में है वो बोलते जाओ। यहाँ 3 टाइम टैंकर आने के बावजूद यहाँ पानी नहीं मिला। सारा काम दाम छोड़ के लोग इतना अपने आदमी का वेट नहीं है जैसे टैंकरों का वेट करते हैं। और चलिए आपको दिल्ली के आनंद पर्वत से संवाददाता अनुष्का गर्ग की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के आनंद पर्वत के टालीवालन बस्ती में है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी की किल्लत की वजह से सुबह सुबह लोग कतारबद्ध तरीके से यहां पर खड़े हैं। जल बोर्ड के टैंकर का इंतजार कर रहे थे। जब टैंकर आया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी लोग यहां पर अपने टैंकर से पानी जो है वो भरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस पूरे इलाके में पानी की किल्लत होती है, सभी लोग इस चीज को लेकर के काफी परेशान हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त पानी की कमी हो रही है, यमुना का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा कम है। इसकी वजह से लोगों की जो परेशानी है आप साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? पानी बहुत नहीं आ रहा है आप लोगों को? नहीं, पानी नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। कितने गैलन भरते हो आप यहाँ रोज? रोज कभी 15 मिलते हैं, कभी 10 मिलते हैं, नहीं भरवाते लोग पानी, पैसे देकर भी पानी नहीं मिलता हमको। हम बहुत परेशान है यहाँ। कितने गैलन भर के ले जाएंगे अभी आप यहाँ? 5 गैलन। कितने लोग रहते हैं आपके घर में? 5 जने हम। हाँ, मेरे को ना 40 साल हो गए रहते हैं। और हर गर्मी में यहाँ यही समस्या है? यही समस्या, पानी नहीं है, कोई देता कोई नहीं देता, कोई मांगो किसी नहीं देता कोई पानी। ये तो हम नहीं दे रहे, टैंकर आता सब टैंकर पानी बिक जा देख देते हैं, कोई पानी नहीं देता, पीने तक को नहीं था। किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं, यही है। पानी किसी को पूरा नहीं मिलता, घर के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कभी थोड़ा कभी कहीं से भरते हैं। यहाँ पे बोरिंग लगी है, वहाँ से पानी यूज करते हैं। देखो जी, जब वोट का टाइम होता है तो सारे प्रेसिडेंट आके बोलते हैं कि आप हमें वोट दो, हम पानी लेके आएंगे। बट ये तो मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है और सभी को यहाँ पे पानी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे गर्मी टैंकर लेने जाते हैं तो वहाँ लड़ झगड़ के हम टैंकर लाते हैं, टैंकर भी नहीं देते हैं। 15 दिन में, 10 दिन में, महीना टैंकर नहीं देते। इतना परेशान हो रहे हैं हम, पब्लिक बहुत परेशान है पानी को। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के, जहां से प्रचंड गर्मी की वजह से दिल्ली के मजदूरों को बड़ी राहत दी गई है। श्रमिकों को दोपहर 12 से 3 बजे तक वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी, यानी 3 घंटे की छुट्टी रहेगी लेकिन वेतन नहीं कटेगा। ये आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी को देखते हुए जारी किया है। उपराज्यपाल ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बस स्टैंड पर घड़ों में पानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो एक बड़ी राहत मजदूरों के लिए